हेलो बच्चों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और देखिए, मैं आपको आज एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करी और काफी टाइम से वो इस टीजीटी की तैयारी करने में लगी रही और बहुत ही मेहनती, बहुत ही लेबोरियस है। और उन्होंने किस तरीके से स्टडी करी है और कैसे उन्होंने अपना एक रणनीति बनाई है। मैं हुँ, मानसी को बुलाता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। ओके। आइए मानसी, हाँ, आप अपनी थैंक यू जर्नी सर, के बारे में बताइएगा। थैंक कैसे यू आपने सर। तैयारी करी है, कितने हाँ, कंपटीशन आपने क्वालीफाई किया है, कौन-कौन सी ओके। बुक से स्टडी करी है? आप बताइए ज़रा, बच्चों को जी, जी, बताइए। थैंक यू सर, हुँ। थैंक यू सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम मानसी सिंह है, मैं सर की ही स्टूडेंट रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन से सर से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो तब मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सर से ही मैथ्स पढ़ा। उसके बाद मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने सर से टीजीटी का कोर्स लिया, तो हम लोगों ने एक टीजीटी का बैच बनाया, तो सर ने हमें टीजीटी का उस टाइम पर पढ़ाया था। बट किसी कारणवश ऐसा हुआ 2021 में मेरा टीजीटी में नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि उस टाइम किसी की गलती, बात ये है कि उस टाइम मेरी थोड़ी प्रैक्टिस में कमी रही, तो 2021 वाला मेरा टीजीटी रह गया था। फिर मैंने 2022 वाला टीजीटी फिल किया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं 2022 वाला टीजीटी तो फॉर्म भरा हुआ था, तो वो हुआ नहीं। फिर मैंने 2023 में ईएमआरएस का फॉर्म भरा, केवीएस का भरा, एनवीएस का भरा। हुँ। मेरा कंटीन्यूअसली किसी में जब नहीं सिलेक्शन हुआ, बट फिर भी मेरे मैं सर से जुड़ी रही और सर ने मेरे से यही बोला कि क्या कहते हैं, तैयारी में लगे रहो, जब होगा तो एक साथ बहुत जगह होगा। हालाँकि ऐसा होता था बहुत बार निराशा जब मिलती है तो आप बैक साइड लेते हो कि अरे यार अब नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं नहीं कर रही हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बट सर ने फिर भी बोला कि नहीं, लगे रहो तो ज़रूर होगा। फिर मैंने सर की बात सुनी, मैं लगी रही। फिर अभी मेरे क्या कहते हैं केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सभी के प्री हुए। मेरे सभी के प्री हुँ, क्वालीफाई हुए। मैंने 2024 वाला DSSS भी फिल किया था। 2025 में जिसका पेपर हुआ, हुँ, तो अभी उसका 1 जून को रिजल्ट आया है, तो मेरा DSSS भी टीजीटी मैथ्स क्वालीफाई हुआ। हुँ, एलटी का मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, उसका मैंने मेंस दिया। मैंने केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सभी के मेंस दिए, सभी के प्री क्वालीफाई किए। तो मैंने उसके सभी के मेंस दिए और सभी मेरे क्वालीफाई हुए। मतलब अभी क्या है कि अभी मेंस के रिजल्ट्स रह गए मेरा। फिर मैंने अभी 3 जून को 2022 में मैंने यूपी टीजीटी भरा था, हुँ, जिसका अब एग्जाम 2026 में हुआ, हुँ, जो सर की वजह से मैंने तैयारी करनी नहीं छोड़ी। अब उसका मेरा पेपर हुआ और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गई हूँ, जिसका मेरा डीवी अभी 10 जुलाई को है टीजीटी मैथ्स के लिए। माध्यमिक वाले में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि क्या कहते हैं, आप तैयारी करते रहिए। हुँ, और एक क्या कहते हैं, सर का कहना है कि तैयारी करो बट थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। मतलब हुँ, आपको थोड़ा क्या कहते हैं, टीजीटी जो एग्जाम है ना, वो ये नहीं है कि आपको कितना आता है, बात ये है आप उस पर्टिकुलर टाइम में वो चीजें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो सर की स्ट्रेटेजीज जो पेपर को अटेम्प्ट करने की है वो आपको समझनी होंगी। और सबसे बड़ी बात, सर ने जो मैंने सर से ही मुझे इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थे ट्रिकी सॉल्यूशंस। सर से मुझे पता चला था कि एक क्वेश्चन को मैं करने में 5 मिनट लगा रही हूँ, उसे मैं 5 सेकंड में कैसे कर सकती हूँ। जैसे कि अगर ये लिमिट्स के क्वेश्चन है या कुछ भी है, पहले मुझे लगता था कि इसका तो सॉल्यूशन, क्योंकि हम 11th 12th से जैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पूरा हुँ, लेंथी वाला। बट सर से मुझे पता चला कि ये 5 सेकंड्स में हो सकते हैं। तो जो वो ट्रिक्स हैं, आपको वो ट्रिक्स याद रखनी है। और क्या कहते हैं, आपको उसकी मतलब मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जितना आपका रिवीजन अच्छा होगा उतना ही, और आपको प्रीवियस ईयर के मॉक लगाने होंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा। बाकी आप सर से कनेक्ट रहेंगी। सर ने जैसे बुक है हमारी आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव, सर हमेशा सबको वो बताते हैं और वो बहुत वैल्यूएबल बुक है। आप उसको पढ़ें और सर उसमें से आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, क्योंकि वो बुक थोड़ी सी हाई लेवल की है, वो हमारे पेपर में उतना नहीं आता है। बट उसको अगर आपने किया है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सर से जुड़े रहें, और जिस हिसाब से अब मैंने कंटिन्यूअसली इतनी सारी हुँ। एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो आप लोगों का भी ज़रूर होगा। बाकी आप सर से जुड़े हुए हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, बाकी सर तो है बहुत ही। बढ़िया करके आपने बता दिया, बहुत ही अच्छे से बता दिया, छोटी-सी थोड़े-से ही स्पीच में आपने बहुत कुछ बता दिया, जी, है ना? सर। तो ये ठीक है, ये ऐसा होता है ना, प्रैक्टिस जो है वो मायने रखती है। जी, जी। क्या है कि यदि अगर मान लो रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो आप हुँ। लगे रहना चाहिए, जी, है ना? सर। वो एक एग्ज़ाम्पल आप हो उसका जी, कि सर। भई पहले नहीं हुआ था, अब देखिए जब तुम लगे रहे
यस सर। और स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी किया है तो उससे रिजल्ट निकलते हैं। निकलते हैं, यस लेकिन सर। अब जो अच्छा निकलता तभी है यदि आप कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं। यस सर, अगर यस सर। बीच में आप छोड़ देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो मामला जाएगा। गड़बड़ होगा, प्रैक्टिस हाँ, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस माँगता है। प्रैक्टिस माँगता है। दूसरा ये हार्ड वर्क भी है यस और सर, स्मार्ट वर्क भी है। यस सर, आपके क्वेश्चन को देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम 5 मिनट में सॉल्व करते हैं उसको यस सर, डिस्ट्रक्टिव में। यस सर। आपके अंदर ऐसा मतलब ऐसा ट्रिक होनी चाहिए, ऐसा पढ़ते-पढ़ते एक ऐसी स्ट्रेटजी बन जाती है कि यस, आप 5 मिनट के क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करने यस लगते सर, हैं, यस सर। है ना? तो ये भी चीज़ है। अच्छा, दूसरा एक ये भी है कि बच्चा किन से पढ़ रहा है, किन हाथों में कि है वो बच्चा, किस ये तो टीचर के सर हाथों सब में, ये भी जी सर, डिपेंड करता है। जी सर। तो सारी चीज़ें हैं स्मार्ट वर्क से, क्योंकि वहाँ हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हुँ, वहाँ इस चीज़ का कॉम्पिटिशन नहीं होता कि आपको कितनी नॉलेज है। यस सर, यस आप कम समय में कितना कर कर रहे पा हैं, रहे हैं, है उसका ना? ही है, तो वो यस सर। 2 घंटे में बैठ कर के यस सर, आपका दिमाग क्या सेट हो जाए, तो यस सर। ये भी डिपेंड करता है। तो जी बहुत सर, सारी चीज़ें हैं, तो सभी बच्चों को यही सलाह है कि बच्चे स्टडी करते रहिए, जी। लेकिन स्मार्ट वर्क करिए। अगर आप मान लीजिए 1 घंटे में अगर 50 क्वेश्चन करते हैं, तो हुँ, इसका मतलब ये है कि आपकी स्टडी बिल्कुल सही है ना? तो यस एक सर। अच्छे लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो वो भी एक मायने यस रखता है। सर, जैसे सर। एक आर डी शर्मा है, ऑब्जेक्टिव भी जी। है, तो अब हुँ, जैसे मैं आईआईटी पढ़ाता हूँ, तो हुँ, आईआईटी में जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो यस, टीजीटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद यस होती सर, यस सर। है ना? तो जैसे मैं किसी भी बच्चे से कहता हूँ कि मन की भई आप जेईई की वो जेईई वाले बैच में आप अगर ट्रिक्स ढूँढ लो उस वाले बैच से, हुँ, तो आपको टीजीटी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद हो यस जाता सर, है। यस सर। चलिए, आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे सर, आपका थैंक यू तो आपने दिल्ली मैं दिल्ली में भी आपका टीजीटी में हुआ है, यस, माध्यमिक में भी टीजीटी में फाइनल हो गया है, यस सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से सफल हुए आप। जी, चलिए, ठीक धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू ठीक है, सर। ओके ओके, सर, ओके, ओके, ओके। बाय-बाय।